नामांकन के अंतिम दिन सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भरे पर्चे। गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा तो शाम से श्रुति चौधरी व पंचकुला विधानसभा से चंद्रमोहन ने दाखिल किया नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की बगावत से किया इनकार। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। 16 सितंबर तक ले सकेंगे नाम वापस। सिरसा में इनेलो व हलोपा के गठबंधन से बने नए राजनीतिक समीकरण। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को किया स्वीकार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने की थी सिफारिश। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज गोहाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व नामांकन विश्वास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन इस समय में भी हमने रिकॉर्ड काम किया और ये सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म 8 तारीख के बाद दिखेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 सालों में कामों की तुलना हमारे शासन से नहीं हो सकती। कांग्रेस के लोग कहने लगे, कहा ये तो घोषणा कर रहा। कहा मैंने कहा, मखा हुड्डा साहब आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तो 56 दिन रहा। आप मिलान करके तो देख लो कौन सा नहीं पड़ रहा। ये तो ट्रेलर है। अभी तो 8 तारीख के बाद पिक्चर शुरू होगी। मगा कांग्रेस के लोग आपको फिल्म दिखाने का काम करेंगे। जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के चलते 2014 में जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया था और वे लोग कभी सुधर नहीं सकते। हरियाणा की जनता भी उन्हें खारिज करेगी। रिजेक्ट किया था, गद्दी से उतारा था। वो क्यों उतारा था? गद्दी से क्यों उतारा था उनको 2014 में? अब देख करके देखो, वो इसलिए उतारा था भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, इसलिए और आप लोगों ने उनको गद्दी से उतारा था। और जो गद्दी से उतारे थे, अब वही लोग, वो ये घोड़े, वो ये मैदान, वही लोग ये कह रहे हैं भाई हम सुधर गए। क्या वो सुधर सकते हैं? क्या वो सुधर सकते हैं? लोग बुजुर्ग कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, वो नहीं सुधर सकते। कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान एक रोड शो भी निकाला गया। इस अवसर पर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। अशोक अरोड़ा जी का आरोप भी करेंगे। और मैं कई जगह गया हूँ पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। कुरुक्षेत्र की पेहोवा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनदीप सिंह चड्डा और लाडवा से मेवा सिंह ने नामांकन किया। शाहबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण काला ने अपना नामांकन दर्ज करवाया।
थानेसर विधानसभा सीट पर आम आदमी के कृष्ण बजाज ने, इनेलो बसपा की संयुक्त प्रत्याशी तनुजा ने और जेजेपी व आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूर्य प्रताप सिंह ने अपना नामांकन किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों के साथ पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के अंतिम दिन आज भिवानी में जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म भरे, वहीं तो शाम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी उपस्थित रही। नामांकन उपरांत अनाज मंडी में एक जनसभा का आयोजन किया गया। श्रुति चौधरी ने कहा कि वह इससे पूर्व भी लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं तथा क्षेत्र के विकास को लेकर वह निरंतर कार्य करेंगी तथा आने वाले दिनों में जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। तरीके से हम काम कर सके जैसे किया है, गांव-गांव में विकास किया है। कोई ऐसा काम नहीं जिस पे घोर से घोर विरोधी भी नहीं कह सकता जहां काम नहीं हुआ। श्रुति चौधरी की माता व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि वे जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों से उनके परिवार का सीधा जुड़ाव है तथा जनता उन्हें समर्थन अवश्य देगी। और अपने लोगों का, तो शाम के लोगों का जनहित के कार्य में तो शाम को अव्वल दर्जे के ऊपर जो है श्रुति हरियाणा के अंदर लेकर जाएगी। जिस तरह से मैंने 20 साल तो शाम की जनता को सींचा, तो शाम के इलाके का विकास करवाया, तो शाम का तो चप्पा चप्पा श्रुति जानती है, तो शाम के लोगों को जानती है। ये हमारा परिवार है, हमारा घर है। बहुत मान सम्मान प्यार हमारे लोगों ने दिया है और मैं तहे दिल से नतमस्तक होकर सारे मेरे तो शाम के लोगों को धन्यवाद करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद व बारडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सांगवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दावा किया कि एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर निश्चित तौर पर बारडा से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। आज प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं कोशिश करूंगा इन कार्यकर्ताओं को सामने लाके इनका साथ लेके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। आज सारे हरियाणा के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लोगों ने मन बढ़ा रखा है कांग्रेस पार्टी को साथ देने के लिए। नुमाइंदा कोई भी होता तो भी बड़े अच्छे मतों के साथ भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बाड़ा जीतेगा। पीछे पार्लियामेंट के अंदर राव साहब बाहर से थे, फिर भी 28,000 वोटों से बने। मैं तो अपने इस एरिया का हूँ। वहीं फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत सिंह दौलतपुरिया ने भी आज अपना नामांकन भरा। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत का आगाज तो लोकसभा चुनाव से ही हो गया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। पंचकुला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हरियाणा में कुछ भी काम नहीं किया। हरियाणा के लोग बीजेपी की सरकार से परेशान हैं। इस बार हरियाणा की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने की मन बना चुकी है। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर और नाराज उम्मीदवारों पर बोलते हुए कहा कि टिकट मांगना सभी का अधिकार है और किसको टिकट देनी है ये पार्टी का फैसला है। कहूँगा कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा में कुछ नहीं किया। हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया इन्होंने और इस बार जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में। चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, तो ज्ञानचंद भी लड़ रहे तो क्या बड़ी बात है। मतलब हमारे पास सैकड़ों मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है। आप देख रहे हैं सड़कों का हाल देखो। वहीं जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील गर्ग ने भी अपना नामांकन किया और कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा पिछले 10 सालों में जिन सरोकारों की बात रखी गई थी उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में
टिकट वितरण के बाद कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की बगावत से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हुई है। भाजपा ने भी बुधवार को ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। वह रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह सचिव लवलीन टुटेजा अपने समर्थकों समेत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भूपिंदर हुड्डा ने कहा कि इन सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी से जाते हैं, इनको पार्टी में उचित मान सम्मान स्थान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत सारे साथियों। क्या हो गई भाई लिस्ट? देरी कहाँ है? देरी कहाँ होगी? हो गई लिस्ट। बीजेपी की भी कल आई है, आज कांग्रेस की भी कल आई है। कौन सी भगदड़ मर गई पार्टी? कौन भगदड़ में मची? वहीं रोहतक विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा ने विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। वहीं लवलीन टुटेजा ने कहा कि वे कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत मजबूती मिली है। लवलीन टुटेजा जी अपने पुराने साथी हैं और एक कद्दावर नेता है, और मैंने देखा शहर में हर एक मुद्दों पे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे गैस नीति का मुद्दा हो, चाहे सीवरेज का मुद्दा हो, चाहे जलभराव का मुद्दा हो, सभी पे वो आवाज उठाते रहे। आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है चौधरी भूपेंद्र सिंह का नेतृत्व के अंदर। उनका हम सम्मान करते हैं और उनको पार्टी के अंदर भी उचित स्थान और मान सम्मान मिले। आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने जनहित के लिए, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं के निवारण हो, इसीलिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैं कांग्रेस में शामिल हुआ और मैं कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बड़े भाई आदरणीय बीबी बत्रा जी के नेतृत्व में रोहतक में काम करूंगा। जो भी पार्टी ड्यूटी देगी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भी ड्यूटी लगाएंगे उसको तन मन धन से पूरा करेंगे। तेवर दिखाते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और नलवा हलके से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। टिकट कटने से नाराज होकर बल्लभगढ़ से कांग्रेस नेत्री शारदा राठौड़, पिंगाव से पूर्व विधायक ललित नगर, भवानीखेड़ा मास्टर सतबीर रतेरा सहित अनेक नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। वहीं भिवानी से पूर्व विधायक रामकिशन ने कांग्रेस हाईकमान से भी नाराजगी जताई। अंबाला छावनी से पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा ने और पानीपत शहरी सीट से पूर्व विधायक रोहिता रेवाड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। कल सभी नामांकनों की छंटनी की जाएगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। आज भाजपा के 27 उम्मीदवारों सहित अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना नामांकन भरा। उधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने असंध विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा और नीलोखड़ी से भगवान दास कबीरपंथी का नामांकन भरवाया। बाद में मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के समय हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज हमारी सरकार में हफ्ता और महीना वसूली का शब्द लोग सुनना भी भूल गए हैं। आज बेरोजगारी केवल उन एजेंटों की हो गई है जो लोगों से कमीशन खाते थे। उन्होंने प्रदेश में फिर तीसरी बार सरकार बनने का भरोसा जताया। किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, और हर गांव में कहीं भी 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियाँ हों, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे CLUs हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियाँ बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है। आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा से हर वर्ग दुखी है, परेशान है। कांग्रेस की सरकार बनने पर हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। नारनौल विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। जहां तक मुद्दों की बात है कि हरियाणा की जनता बीजेपी के 10 साल के शासन में जो दुखी है, परिवर्तन चाहती है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है और विकास नहीं हो पाया, तो इसलिए पूरे देश के अंदर एक माहौल परिवर्तन का चल रहा है। और आज अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई माहौल है तो हरियाणा के अंदर है, जहां लोग मौजूदा शासन को परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जिसकी छाप अभी हमने हाल ही के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जो हरियाणा के लोगों ने दिया। नारनौल नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष भारती सैनी ने भी आज भाजपा से बागी होकर नारनौल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं भाजपा नेता रामविलास शर्मा ने पार्टी द्वारा कंवर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी को समर्पित रहने की बात कही, कहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उपस्थिति में आज करनाल की संघ विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार अमनदीप जुंडला ने नामांकन किया। इससे पूर्व पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शहर में रोड शो निकाला। इस दौरान सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव हारने के लिए नहीं, बल्कि सरकार बनाकर देश की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ती है। तो हारने के लिए नहीं लड़ती, हराने के लिए नहीं लड़ती, संगठन बनाने के लिए नहीं लड़ती, बल्कि सरकार बनाकर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ती है। लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लिए काम नहीं किया। अपने अपने परिवारों का पेट भरने के लिए, अपनी अपनी पार्टियों और परिवारों को अमीर बनाने के लिए काम किया है। और एक बार हरियाणा में झाड़ू चलाकर देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले हर चुनाव में आपका हाथ अपने आप मशीन पे झाड़ू के बटन की ओर जाएगा। एक बार आम आदमी पार्टी को ट्राई कर देखो, एक बार आम आदमी पार्टी को आजमा कर देखो। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के आज अंतिम दिन इनेलो ने हलोपा से गठबंधन कर लिया। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने आज सिरसा में गोपाल कांडा के आवास पर गठबंधन का औपचारिक ऐलान करते हुए गोपाल कांडा को सिरसा से इनेलो का प्रत्याशी बनाया। प्रदेश की राजनीति में ये नई तब्दीली देखने को मिल रही है। इससे पहले गोपाल कांडा द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन की चर्चा थी, पर आज के घटनाक्रम में सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। वहीं भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रणजीत सिंह ने रानिया विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। जेजेपी ने रानिया से अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा, वे यहां रणजीत सिंह को समर्थन करेंगे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। खेल वन मंत्री संजय सिंह ने आज नूंह विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन उपरांत उन्होंने कहा कि वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, उनकी सीट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार ने आम जन की भलाई के लिए काम किए हैं और मेवात जिले का भी विकास किया है। मेवात मेरी जन्मभूमि है और मैंने हमेशा बचपन से लेकर पढ़ाई से लेकर आज तक मेवात के लिए हमेशा भाईचारे के लिए काम किया है। मेवात में विकास के नाम पर मैं समझता हूँ 2014 से जितने काम आज तक अगर हम गिनेंगे तो मैं समझता हूँ पूरी एक भागवत बैठानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ विकास में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम मेवात में किया आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। वहीं फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नसीम अहमद ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने एक रोड शो भी निकाला। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहां के लोगों ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। भाजपा के 10 साल की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है। तो पर जीत होगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और हमारे मुद्दे विकास जो हमने कराया है पिछले 10 सालों के अंदर, चाहे हॉस्पिटल हमने अपग्रेड कराया, फिरोजपुर झिरका, मांडीखेड़ा, तिगांव और अगोन,
चाहे हमने पीने का पानी का 263 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया मेवात के, और खासकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गाँव के लिए और शहर के लिए, चाहे हमने एक्सप्रेस वे रोड से जो है कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे हुई, चाहे हमारे गाँव में विकास कार्य जिस तरीके से हुए हैं, करोड़ों रुपए ग्रांट के तौर पर गाँव में विकास कार्य हुए हैं। उधर जजपा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह गांगुली ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नूंह में पिछले 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं करवाए गए। जजपा व आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर यहां मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। हिसार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि हिसार शहर के भी कोई विकास कार्य नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और रुके हुए विकास के कार्य करवाएगी। शहर में बन रहे एयरपोर्ट के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि युवा का पेट एयरपोर्ट से नहीं बल्कि रोजगार से देने से भरेगा। मुझे पर विश्वास जताया है, उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरी नेता बहन कुमारी शैलजा का भी आभार व्यक्त करता। सारे मुद्दे पड़े हैं हिसार शहर में, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हाईवे पे लाइट लगाई गई है रंग बिरंगी, और बाकी सारे मुद्दे हैं। शहर के अंदर तो सारा थोत्ता पड़े है, वही कांग्रेस पार्टी आएगी वो काम कराएगी। आपको लगता है मतलब इधर कॉलोनियों में जो ढाणियां हैं, कॉलोनी है बीच में जो मोहल्ले हैं, उसमें कोई काम नहीं किया गया। सावित्री जिंदल ने आज हिसार से अपना नामांकन दाखिल किया। सावित्री जिंदल इस बार बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा कि हिसार मेरा परिवार है और इसी परिवार ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है। उन्हें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं, और क्योंकि मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरा लास्ट चुनाव है, मुझे था कि मैं चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के उपरांत रणबीर गंगवा ने कहा कि बरवाला में कमल खिलाने की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, आज उसमें मुझे और भी ज्यादा ताकत मिली है। भाजपा तीसरी बार निश्चित रूप से सरकार बनाएगी और बरवाला में भी कमाल का फूल खिलेगा। और ज्यादा ताकत मिली है। वैसे तो जब से भारतीय जनता पार्टी में आए कुलदीप जी, तब से सारे इकट्ठे हैं ही, लेकिन आज यहाँ आकर के नॉमिनेशन भरवा करके कार्यकर्ताओं को ये लगाते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका भी एक अपना अच्छा प्रभाव यहाँ बरवाड़ा के अंदर भी है, तो उसका भी साथ मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 14वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को स्वीकार किया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा आज इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की गई। भाजपा सरकार ने 14वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया था। कल चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर कमल गुप्ता, संजय सिंह और हसीम गोयल सहित अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रदेश में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान निकाले गए रोड शो में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बंडोली सहित अनेक नेता शामिल हुए। नामांकन के बाद कृष्ण मिड्डा ने कहा कि यहां पर तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बंडोली ने कहा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना चुकी है। तीसरी बार आपके सम्मुख है जींद की जनता ने, किस तरह जींद की जनता ने आज ही इस बात पे मोहर लगा दी कि तीसरी बार फिर कृष्ण मिड्डा को जिताकर और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डाल दी। आज लोगों का बहुत बड़ा जन समूह आपने देखा होगा, शायद जींद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा। और मेरा मानना है कि इससे बेहतर, इससे ज़्यादा लोग आज तक जींद के इतिहास में एकत्रित नहीं हुए। ये नारा नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भाजपा सरकार और दूसरी बार नायब सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वहीं जींद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच ही मुकाबला है। प्रदेश की जनता भाजपा के 10 वर्ष के कुशासन से परेशान हो गई है।
उधर जुलाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कविता दलाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जुलाना की जन समस्याओं को लेकर है, जिसमें खस्ता हाल की सड़कें और बदहाल स्टेडियम आदि हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण खूब गहमागहमी रही। चुनाव मैदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की सूचियां जारी कर दी गई। बीजेपी, कांग्रेस, आप, जेजेपी सहित सभी पार्टियों की ओर से पिछले कुछ दिनों से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल रात शेष 3 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची भी जारी कर दी गई और महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दिया गया। कांग्रेस की ओर से भी अपने सभी 90 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी गई। कांग्रेस ने कल से आज प्रातः तक 47 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की। भिवानी से ओम प्रकाश, उकलाना से नरेश सेलवाल व नारनौद से जस्सी पेटवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने भी इन चुनावों के लिए अपने सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने पंचकुला से प्रेम गर्ग को और कालका से वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने अपनी छठी सूची में 13 उम्मीदवारों और 7वीं सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। जजपा ने करनाल से जितेंद्र रायल, नारनौद से योगेश गौतम, नरवाना से संतोष धनौदा को टिकट दिया। जेजेपी और एएसपी गठबंधन की 8वीं सूची में 2 जेजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। शाहबाद में रजीता सिंह अजराना और नारनौल में सुरेश सैनी को मैदान में उतारा गया। कुंडली में जेजेपी एएसपी ने निर्दलीय प्रत्याशी सज्जन दूल का समर्थन करने का फैसला किया है। फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी दुराराम ने कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नामांकन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने भी युवाओं की भर्ती रुकवाने में कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने जब भर्ती करवाई, कांग्रेस ने रोडें अटकाई, लेकिन भाजपा युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी रही। हरियाणा की जनता अब कांग्रेस के झूठ को समझ चुकी है। हम हर साल जनता के बीच जाकर अपने कार्यकाल का हिसाब देते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना हिसाब क्यों नहीं दे रहे? केंद्र में भी रहे हैं और 10 वर्षों के बाद बताने के लिए जीरो है, कुछ भी नहीं है भाइयों। और झूठ बोल रहे हैं, हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, मुझे एक शेर याद आ रहा हुड्डा साहब के ऊपर। ये शेर किसी शेर ने कहा था, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश की जनता 8 तारीख को ये हिसाब देने वाली है कांग्रेस को। उधर इनेलो बसपा गठबंधन की प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने फतेहाबाद की जनता के साथ भेदभाव किया है। जनता ने यहां से जनप्रतिनिधि को विधानसभा में भेजा, लेकिन वे जनता की आवाज उठाने में फेल साबित हुए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। किए हुए कामों के वोट मांग रही हूँ और काम करने के लिए मांग रही हूँ। भाजपा वाले कहते हैं हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं ये कहती हूँ हम जनता का राज लें। आज इस बात को समझ चुके हैं कि पहले 10 साल उन्होंने कांग्रेस का राज देखा और अब 10 साल बीजेपी को देखा। उन जब 20 सालों की तुलना वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के 5 सालों से करते हैं, तो उनको खुद ब खुद इस बात का एहसास है कि क्यों ना हम एक ऐसा राज लेके आए जो जनता का राज हो। बादली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले नामांकन रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को धोखा देती है। अपने कार्यकाल के बारे में तो हुड्डा कुछ बता नहीं रहे और हमारे हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोल रखी है, पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी ओपी धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे हर समय पर सभी के लिए खोल दिए, जो कांग्रेस के शासन के समय गरीबों के लिए बंद रहते थे। साथ ही उन्होंने भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। वोटर का आशीर्वाद
जिस तरह आज निकल के आया है ये कुनबा जो है, इसी तरह से इनका जोश और उत्साह प्यार हमको चुनाव में मिलेगा और इस बार झज्जर जिले की चारों सीट काटांगे। इन दिन ने विकास देख लेना चाहिए, विकास यहाँ खूब तगड़ा हुआ है और पूरे हल्के में हुआ है और ज़िले में भी हुआ है। एक कमी छोटी है तो इन छोटी है, इलाके की ज़मीन और क्या क्या घोषणाएं करके ली थी, कितनी मैं कहूँगा कि आज किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा था। 22 लाख में किला और 22 गज ज़मीन मिले, यूँ कहते इसमें रिहायशी प्लाट दिलाएंगे, यूँ कहते इसमें जो है कॉमर्शियल दिलाएंगे, एक नौकरी दिलाएंगे, कितने ना पाए, झूठ बोल बोल कर ठगने का काम किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।